अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। अहमद रशीद भट्टी साहब जो कि आम इंतखाबात के फ़ौरन बाद ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और रहाई के बाद आज जो वो पहले दिन असम्बली आए और उन्होंने अपने अहदे का हल्फ लिया है। अच्छा अहमद रशीद भट्टी साहब, बताइएगा, आप पंजाब असम्बली पहुँच गए हैं बिलाखिर और आपने अपनी नशिस्त का हल्फ भी ले लिया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? ज़ाहिरी बात है, इलेक्शन जीत के हल्फ उठा के असेंबली में आना एक बाइस फ़ख्र और बाइस खुशी की बात है मेरे लिए। और जिन हालात से मैं गुज़र के यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे ये और ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया इस इम्तिहान से और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से अपने हल्के की नुमाइंदगी करेंगे असेंबली अच्छा में। अमर साहब, ये बताइएगा कि जब आपको उठाया गया तो क्या एलिगेशन लगाया गया आपके ऊपर, क्या मुकदमा बना, क्या दफात थी? बुखारी साहब, एलिगेशन तो किसी पे भी कोई नहीं है। जितने भी झूठे मुकदमात बनाए गए हैं उसमें जब चाहें जिसको चाहें उठा के नामजद कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा अमर भाई, ये बताइएगा कि जब आपको गिरफ़्तार किया गया तो आपको कहाँ पे रखा गया, क्या हालात वाक़यात थे, क्या बीता आपके ऊपर? यार, मुझे मेरे घर से ही गिरफ़्तार किया गया था और मुझे घर से गिरफ़्तार करके किला गुजर सिंह थाना वहाँ पे ले जाया गया। एक रात मुझे वहाँ पे रखा गया, उसके बाद मुझे अगले दिन अदालत में पेश कर दिया गया था। और जब मुझे अदालत में पेश किया गया, आप सब लोगों ने देखा ही था, मेरे मुंह पे एक शॉपिंग बैग चढ़ाया हुआ था और उसको कस के पकड़ा भी हुआ था पुलिस ने मुझे सफोकेट करने के लिए। तो तशद्दुद ऐसा सच नहीं किया गया, लेकिन इस तरह का तशद्दुद कह सकते हैं जो सफोकेशन मुझे नफसियाती तशद्दुद किया गया। मतलब ये कह सकते हैं आप। अच्छा, तो आपको जब जेल में रखा गया तो वहाँ आपके साथ और कौन कौन मौजूद था तहरीक इंसाफ की जानब से, और कैसे गुजरे वहाँ पे आप? जेल में मेरे साथ जब मैं वहाँ पे जेल में गया हूँ तो मुझे खालिद गुजर साहब मिले, मेरे साथ वाले हल्के से पीटीआई के ही नामजद उम्मीदवार हैं। वो भी, उनको भी ज़बरदस्ती हराया गया, जैसे पूरे पाकिस्तान में बहुत से हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। उसके बाद 2-4 रोज़ पहले हमें खबर मिली कि उनके डेरे पे फिर से तोड़ फोड़ की गई है, क्योंकि उनके भाई भी एक दूसरे हल्के से इलेक्शन लड़के जीते हुए थे 27,000 की लीड से, उनको भी हरा दिया गया। तो वो वक्तन फ़वक्तन एहतजाज करते रहते थे अपना हक़ लेने के लिए। तो उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए कि वो अपना हक़ मांगने से बाज आ जाएं, उनके डेरे पे रेड करके तोड़ फोड़ की गई, उनका बहुत नुकसान किया गया। उनके अलावा मेरे साथ हाफिज़ फ़रद साहब भी आए, वो भी शबीर गुजर साहब के साथ ही एहतजाज करते हुए यहाँ माल रोड से गिरफ़्तार किए गए। उनके साथ भी बहुत ज़्यादती की गई। उनके साथ जो मुकदमा वार थे, 109 लोगों पे मुकदमा था, 108 को बर्खास्त कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया उस मुकदमे से, माँ सिवाय हाफिज़ फ़रद साहब के। उनको चूँकि विक्टिमाइज़ किया जाना था, इसलिए उनको जेल भेज दिया गया। इनके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद साहिबा, आलिया हमज़ा साहिबा, एजाज़ चौधरी साहब, उमर सरफराज सीमा साहब और हमारे दर्जनों कारकुनान सेंट्रल जेल में मेरे साथ थे। अच्छा, ये जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, ये एक लंबे अरसे से कैदोबंद की सोबतें जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इनका आपने हौसला कैसा देखा, अज़म कैसा देखा? यार, आप आए रोज़ देखते रहते हैं, जब भी हमारी पेशियाँ होती हैं अदालत में, तो आप देखते हैं तमाम लोग बड़े बाहिम्मत और बहुत जुर्रत का मुजाहरा करते हैं। बल्कि मैं कम समझूंगा और ये कहूँगा कि मेरे लिए वो सब लोग इंस्पिरेशन थे, क्योंकि मैं तो अभी इलेक्शन जीतने के बाद 1 महीने के लिए जेल गया हूँ, वो पिछले 10 महीने से जेल में बैठे हुए हैं। कैदोबंद की सोबतें वो बर्दाश्त तो करें, लेकिन उनके हौसले और उनकी हिम्मत बिल्कुल जवां है। अच्छा अहमद साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पे एक आम यही परसेप्शन पाई जा रही थी कि जिन लोगों को उठाया जाता है वो वफादारी तब्दील करने के लिए उठाया जाता है या पार्टी तब्दील करने के लिए उन्हें उन पर फोर्स किया जाता है, तो आपके साथ भी कोई डील शील की इस तरह की बातें हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ ना किसी ने ऐसी कोई बात की, ना ही मेरा ख्याल है कोई किसी को ऐसा शुबा था कि मेरे साथ ऐसी बात करके मुझे मनाया जा सकता है या मुझे तोड़ा जा सकता है या मुझे मेरी वफादारी तब्दील की जा सकती है। हमारे बारे में जो लोग इस शहर में रहते हैं वो जानते हैं, हम वफाशार लोग हैं। हमने हमेशा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ वफाई की है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो इमरान खान के नाम पे जिन लोगों ने वोट लिए लेकिन बाद में उन्होंने वफादारियाँ तब्दील कर दी, लाहौर में भी ऐसे केस हुए, बाहर भी ऐसे हुए, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त से नवाजा और उन्होंने ज़िल्लत का रास्ता खुद इख्तियार कर लिया, तो इसको बदबख्ती ही कहा जा सकता है और इसको क्या कहेंगे हम। अच्छा आप जब जेल में थे, बंद थे, तो आपके प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं हो रहे थे, वो ये कहा जा रहा था कि आपने हल्फ नहीं लिया, लेकिन हाफिज़ फ़रद साहब तो हल्फ ले चुके थे। वो जब जेल में रहे उनके बाद भी इजलासेस होते रहे, उनके लिए भी प्रोटेक्शन आर्डर जो है वो जारी नहीं हुए, तो क्या समझते हैं इजलास की कार्रवाई बैलेंस चल रही है? बिल्कुल भी नहीं। ये जैसे कि आपने खुद ही अभी फरमाया है कि हमारा एक मुअज़्ज़ज़ रुकन
असम्बली जब सेशन में होती है तो किसी असम्बली के रुकन को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता कानूनी तौर पे। ये रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ असम्बली में लिखा हुआ है बड़ा क्लियर तौर पे कि असम्बली के सेशन स्टार्ट होने से 14 दिन पहले और 14 दिन बाद तक किसी भी असम्बली के मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता बगैर स्पीकर ऑफ द हाउस की परमिशन के। तो उनको अगर गिरफ़्तार किया गया पहले तौर पे तो वही गैर कानूनी था, एक चीज़। दूसरे नंबर पे उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स ना जारी करना, मेरा ख्याल है ये भी एक बायस्ड रवैया है हुकूमत का। हमारी गवर्नमेंट में परवेज़ इलाही साहब, हमजा शहबाज साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करते रहे, असद कैसर साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करते रहे। हमने बड़ा फेयर तरीके से हुकूमत चलाई, लेकिन यहाँ पे फेयरनेस की कोई तवक्को नहीं है मुझे। अच्छा ये बता दीजिएगा, अहमद साहब के एक अहमद रशीद भट्टी था जो इंतखाबात से पहले जेल जाने से पहले था, एक अहमद रशीद भट्टी है जो जेल की हवा खा के आ गया है, कैदोबंद की सोबत बर्दाश्त करके आ गया है। तो क्या रेवोल्यूशन लेके आए हैं अपने अंदर? यार रेवोल्यूशन तो कोई भी नहीं है इतना बड़ा। हाँ ये है कि मुझे मौका मिला रिफ़्लेक्ट करने का, बहुत से काम थे, बहुत सी चीज़ें थी जो मैं काफ़ी अरसे से करना चाहता था लेकिन टाइम कम होने की वजह से नहीं कर पा रहा था। मसलन मैं रीडिंग करना चाहता था, उसका मुझे मौका मिल गया और बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचने का मौका मिला, क्लैरिटी ऑफ थॉट आई बहुत हवालों से। इसके अलावा एक्सरसाइज की बड़ी जम के टिका के, काफ़ी वज़न मैंने रिड्यूस कर लिया, पेट कम हो गया मेरा। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से जेल तो अल्टीमेटली जेल ही है, लेकिन मैंने उसको अपने आप पे तारी नहीं होने दिया। जेल में रह के हेल्दी एक्टिविटीज़ की जिसके बायस मैं अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ मैं एक इम्प्रूव्ड आदमी होके बाहर आया। जब आप जेल में जिन लोगों के आप साथ थे या जो आपकी तरीके इंसाफ जो लीडरशिप है उनके साथ क्या डिस्कशन होती थी, क्या गुफ्तगू होती थी? जेल में हमारे ऊपर पाबंदी थी। हम जो एक ब्लॉक में 3 लोग बंद थे, हमें इजाज़त ही नहीं थी किसी और से इंटरेक्ट करने की। तो वहाँ पे मैं था, चौधरी खालिद गुजर साहब थे और हाफिज़ फ़रद साहब थे। हाफिज़ फ़रद साहब तो 10-12 दिन के लिए हमारे साथ रहे, लेकिन मेरे जाने से पहले खालिद गुजर साहब वहाँ पे मौजूद थे। तो खालिद गुजर साहब और मैं तो तकरीबन जितना अर्सा मैं जेल में रहा उनके साथ ही हम इकट्ठे रहे। हाफिज़ साहब के साथ हम सिर्फ 10-12 दिन रहे, बाकियों के साथ हमें मुलाकात करने की इजाज़त नहीं थी। तो जनरल डिस्कशंस भी होती रहीं, पॉलिटिकल हालात जो आजकल मुल्क के इनके हवाले से भी डिस्कशंस हुई बहुत सी, और बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट जैसे कि मैंने कहा कि आई कि पाकिस्तान में जब तक कानून और आइन की बालादस्ती नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा अहमद रशीद साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में या मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें की जा रही हैं और आपके अपने लोग ही कर रहे हैं, क्या समझते हैं को फॉरवर्ड ब्लॉक है या जो वो बातें कर रहे हैं वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? बुखारी साहब, मैं अभी कल ही जेल से रिहा हो गया हूँ, मेरे तक ऐसी कोई इतला नहीं है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता।